तो कैसे हैं दोस्तों। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो जा करके देखिए RDR, एक गेम प्ले जिसमें बड़े ही जबरदस्त ग्राफिक्स आपको देखने को मिलेंगे। इस गेम में होता क्या है कि एक समुद्री जहाज रुकता है, उसमें से कुछ लोग उतरते हैं। सबसे पहले तो मेरे को पता ही नहीं चला था जब मैंने गेम खेली थी क्या हो रहा था, लेकिन अभी मेरे को पता चला है कि भाई ये जो FBI के लोग थे, यहाँ पर जो बीच में कैरेक्टर दिख रहा है ना जॉन, ये मेरा बंदा है, यानी कि मैं हूँ। और इसके साथ जो दो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये है FBI के लोग। इन्होंने मेरी फैमिली को पकड़ लिया है क्योंकि मैं गुंडा था और बहुत सारे गुंडे थे। अब मैं इनकी गिरफ्त में आ गया था, मेरी फैमिली को इन लोगों ने पकड़ लिया है और अब ये चाहते हैं कि मैं यहाँ से, ब्लैक वाटर शहर है जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ से मैं जाऊँ और जा कर के अपने बंदों को मारूं जो मेरी गैंग में थे। और इन लोगों ने ये कहा है कि जाओ और वहाँ जा कर के उस गैंग को ख़त्म करो क्योंकि इन्होंने मेरी फैमिली को पकड़ लिया है यहाँ पर। और अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं ट्रेन में बैठता हूँ, जाके वहाँ पे उतरता हूँ। इन्होंने कहा था कि वहाँ जा कर के एक सैलून में जाना, वहाँ तुम्हें हमारा बंदा मिलेगा। भाई मैं स्टेशन पे पहुँच चुका हूँ। अब सबसे पहले मुझे ढूंढना था सैलून। मैं गया, थोड़ा आगे निकला। अच्छा देखो खतरे की बात है भाई, यहाँ पे मुझे या तो गैंग को ख़त्म करके आना है और या फिर ये लोग मेरे को हमेशा के लिए जेल में डाल देंगे। मेरी फैमिली को उन्होंने पकड़ा हुआ है जिसको ये टॉर्चर करेंगे। तो मैं आगे जाता हूँ और आगे जा कर के मुझे सैलून मिल जाता है। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पर एंटर करता हूँ मुझे वो आदमी मिल गया। वो ऐसा लगता था जो मेरे को पहले से जानता है। उसने मुझे पहचान लिया, उसने अपनी ओर मुझे बुलाया। मैं उसकी ओर गया और उसने मुझे कहा कि चलो मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ जहाँ पर बिल रहता है। जी हाँ दोस्तों, बिल वही डाकू है, वही गुंडा है, वही गैंग लीडर है जो कभी मेरे साथ काम किया करता था और उसी को मारने के लिए मुझे भेजा गया है। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उसको मार दूं या मैं उससे सरेंडर करा दूं। तो यहाँ पर घोड़े पर बैठ करके हम चल देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू था, घोड़े पर बैठ करके मज़ा आ गया। लेकिन दोस्तों जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ वो बहुत ख़तरनाक है क्योंकि वहाँ पर जा करके अगर बिल नहीं माना, मेरी बात को नहीं माना, हालांकि वो मेरा दोस्त है, पहले वो मेरे साथ काम कर चुका है, मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा, पर देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही हम आगे बढ़े, थोड़ी दूर चलने के बाद जो वो जगह आ गई, वो अड्डा आ गया जहाँ पर ये लोग रहते थे। भाई ये जो आदमी मेरे साथ आया था इसने मेरे को यहाँ पे छोड़ दिया और बोला कि तुम जानो और तुम्हारा काम, मैं आगे जाने वाला नहीं हूँ। तो भाई अब मैं आगे जाता हूँ, पहले मैं वहाँ पे आवाज़ लगाता हूँ, मेरे को बिल दिखता है। मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, मैंने कहा कि छोड़ दो, ये काम ठीक नहीं है भाई, ये काम बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इस तरह से लोगों को मारना बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन ये बात मेरी मान नहीं रहा था और बात बहस में बढ़ गई। काफ़ी देर समझाने के बाद भी ये मेरी बात को नहीं माना। भाई इतना गुस्से में था कि ये मेरे को जैसे मार देगा। मेरे को जानता है भाई, मैंने इसके साथ काम किया है, लेकिन ये मेरी बात को सुनने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। तो मैंने जैसे ही गन पे हाथ डाला, इसने मेरे को गोली मार दी। एक गोली मारी और मैं वहाँ पर गिर गया। मुझे लगा कि मैं मर गया, लेकिन मरा नहीं था। ये मेरे को मार भी सकते थे, लेकिन भाई इन्होंने भी मेरे साथ काम किया है तो इन्होंने मेरे को छोड़ दिया। और फिर गांव की एक लड़की यहाँ पर आई, उस लड़की का नाम था बोनी, उसने मुझे बचाया, वो मेरे को उठा के ले गई। मुझे कुछ नहीं पता था, मैं बेहोश था। बेहोशी की हालत में वो मुझे यहाँ से उठाते हैं और ले करके जाते हैं। इस समय मेरे को तो कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ा ही खतरनाक सीन है। भाई सुबह होती है, जब मेरी आंख खुलती है, लड़की आती है, आकर के मुझे कहा, पहले तो ये यही कहती है कि तुम पागल हो गया जो तुम वहां पे गए लड़ने के लिए उस आदमी के साथ, बिल के साथ और दूसरे गुंडों के साथ, और वो भी एक छोटी सी रिवॉल्वर लेकर के। भाई इसकी बात भी सही है, वहां पर कोई नहीं जाता है, वो आते हैं गुंडागर्दी करते हैं, लोगों को लूटते हैं, सामान लेकर के चले जाते हैं, लेकिन उनके इलाके में जाने की कोई भी जरूरत नहीं करता। लेकिन मैं गया था, ये मेरे को काफ़ी समझाती है और ये साथ ही साथ ये भी कहती है कि जो तुम्हारा इलाज हुआ है ना, उस इलाज में $15 खर्च आए हैं। भाई आज से मतलब 100 साल 150 साल पुरानी बात है, अगर हम $15 की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा थे। अब ये कहते हैं कि तुम्हें $15 देने पड़ेंगे। मुझे होश ना एक दिन से नहीं आया, मुझे लगता है कि 2 से 3 दिन के बाद होश आया है। तो अब $15 के लिए ये कहती है कि तुम थोड़ा आराम करो, उसके बाद आ जाना और तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तो भाई अब $15 चुकाने हैं क्योंकि भाई इसने मेरी जान बचाई। सबसे पहले तो भाई इसका थैंक यू। अगर ये वहाँ से लेके नहीं आती तो वहाँ पे जिस तरह से गिद्ध विद बैठे थे वो मेरे को खा जाते। अब $15 के लिए मैं इसकी थोड़ी हेल्प करूँगा और देखते हैं आगे क्या होता है और क्या मैं बिल को मार पाता हूँ या नहीं मार पाता हूँ। सबसे पहले तो मुझे इसको ढूंढना है, ये मिल गई मुझे, और देखते हैं क्या बात होती है यहाँ पर।
जी हाँ। और फिर बात वही $15 की बात हो गई और इसने कहा कि चलो मैं तुम्हें अपना गांव दिखाती हूँ, और घोड़ों पे बिठा दिया। भाई घोड़े पे बैठ के मज़ा आया। घोड़े पे बैठ करके मैं इसके पूरे गांव में घूमा। इसने मुझे अपना पूरा गांव दिखाया, जगह जगह पे कहाँ कहाँ क्या क्या है, और ये सारा कुछ दिखाने के बाद फिर इसने कहा कि चलो आगे चलते हैं, और आगे चला। तो इसने कहा कि भाई चलो काफ़ी हो गई बातें सीतें, चलो अब तुम आ जाओ मेरे साथ, मेरे घर पे आओ और कॉफ़ी वॉफ़ी ले लो। तो कॉफ़ी पीने के लिए इसने ऑफ़र किया और मैं सीधा घोड़ा बांध करके इसके घर पे कॉफ़ी पीने के लिए चला गया। तो भाई थका हुआ था, जिस तरह से गोली लगी थी, गोली लगने के बाद तो भाई किसी की भी हालत ख़राब हो जाएगी। तो कॉफ़ी वॉफ़ी पीने के बाद मेरे को आ गई नींद। भाई मेरे को नींद आ गई। पहले तो मैं घर पे गया, कॉफ़ी पी, कॉफ़ी पीने के बाद आ गई मेरे को नींद, और मेरे को कुछ पता नहीं चला। मेरी खुली रात को आँख। जब मेरी आँख खुली तो मेरी आँख खोलने में भी क्या था कि इसी की आवाज़ से खुली। इसने कहा कि चलो तुम्हारे ऊपर $15 खर्चा है भाई, तुम्हारे गोली निकालने में हुए, तो अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी है। हमारे खेतों में कुछ जानवर घुस आए हैं, उन जानवरों को भगाना है, वहाँ से मारना है। अब जानवरों को मारने के लिए, भगाने के लिए इसने मेरे को एक बंदूक दे दी और घोड़े पे बैठ करके हम लोग चल दिए रात को। भाई रात का सीन बहुत मस्त था, उस देखने में ही लग रहा था, और घोड़ा चलाने में तो ऐसे में मज़ा ही मज़ा था। अब हम जा रहे हैं इसके खेतों की ओर, जहाँ पर कुछ जानवर जो हैं घुस आए हैं। वहाँ पर घुसे तो जैसे ही मैं नीचे उतरा तो उसने कहा कि भाई अपनी बंदूक संभाल लो, तुम्हें निशाने लगाने हैं, ऐसा ना हो कि वो जानवर भाग जाए, नहीं तो फिर आएंगे। और भाई जैसे कैसे मैंने 2-4 वहाँ पर खरगोश जो है ना उड़ा दिए गोलियों से। तो जैसे वैसे निशाना तो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने जैसे कैसे करके इसकी मदद की, और उसके बाद ये घोड़े पर लेकर के आगे चले हम लोग। आगे थोड़ा आगे बढ़े, आगे बढ़ करके फिर वहाँ पर भी 2-4 जानवर थे जिनको मारना ज़रूरी था, जो कि रात में आकर के फसलों को ख़राब करते हैं। तो वहाँ पर मैंने अपने निशाने लगाए और 2-4 जानवरों को मार दिया। उसके बाद हम इसके साथ गए दोबारा से घर की ओर, और यहाँ पर इसने मुझे कहा कि भाई चलो आज का दिन तो हो गया ख़त्म, और घोड़ा वोड़ा बांधने के बाद थोड़ा रिलैक्स करने की बात आई, और इसने कहा कि तुम जाओ और रेस्ट करो, कल मिलते हैं, और गुड नाइट बोल करके ये चली गई। तो भाई उसके बाद मैं सो गया, और सोने के बाद अब मेरी आँख खुलेगी अगले एपिसोड में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अगर आपको पूरी देखनी है तो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। थैंक यू।